अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्राज़ील के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ जो शायद आप नहीं जानते। एक अंदाजे के मुताबिक ब्राज़ील में इंसानों की आबादी तकरीबन 32,000 साल पहले शुरू हुई। ब्राज़ील की दरियाफ्त से पहले जनूबी अमरीकी हिंदुस्तानी हज़ारों सालों से इस खित्ते में मुकीम थे। 1 जनवरी 1502 को पहला सियाह ब्राज़ील आया। वो जिस समुंदर पर पहुंचे इसका नाम रियो डी जनेरो रख दिया गया। ब्राज़ील पर पुर्तगालियों ने 300 से ज्यादा साल हुकूमत की। आखिरकार ब्राज़ील ने 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में ब्राज़ील में शुगर के बागात लगाए, जिसकी वजह से उस वक़्त ब्राज़ील दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शुगर पैदा करने वाला मुल्क बन गया। ब्राज़ील में 1695 में पहली बार सोने की दरियाफ्त की गई और 18वीं सदी के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क ब्राज़ील ही था। पुर्तगालियों ने 1630 में ब्राज़ील पर कब्जा करना शुरू किया था और ब्राज़ील पुर्तगालियों की सबसे बड़ी कॉलोनी थी। यूरोपीय मुल्कों ने जब ब्राज़ील पर कब्जा किया तो इन्होंने ज़बरदस्ती अफ्रीकी गुलामों को ब्राज़ील में दरामद करना शुरू किया, जिसका अंदाज़ा 30 से 40 लाख के दरमियान है। अफ्रीकी मुल्कों से गुलामों की एक बड़ी तादाद की दरामद की वजह से ब्राज़ील के मुकामी लोगों के अलावा पुर्तगालियों और अफ्रीकी गुलामों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। ब्राज़ील अमेरिका में पहली कौम थी जिसने लोगों को ताकत के जरिए काम पे लाया था और सबसे आखिर में इन्हें आज़ाद किया। ब्राज़ील ने 1888 में दरामदशुदा अफ्रीकी गुलामों को सदियों की मशक्क़त के बाद गुलामी से आज़ाद किया। 1961 से पहले तक रियो डी जनेरो शहर ब्राज़ील का दारुल हुकूमत था। ताहम 1961 के बाद मुल्क का दारुल हुकूमत एक मंसूबाबंद शहर ब्राज़ीलिया में मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जनवरी 2011 में रियो डी जनेरो के एक पहाड़ी इलाके में 916 अफराद हलाक हो गए थे और 345 अफराद लापता हुए। यह ब्राज़ील के मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तबाही थी। दुनिया की सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी ब्राज़ील में रहती है, जो ब्राज़ील की आबादी का 64% है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद ब्राज़ील में ईसाइयों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जबकि जनूबी अमेरिका में ईसाइयों की सबसे बड़ी आबादी ब्राज़ील में रहती है। ब्राज़ील की कौमी डिश फेजोडा है, जो गाय के गोश्त और सूअर के गोश्त को मिलाकर बनाई जाती है। ब्राज़ील के अफराद खानदानी और माशरती रवाबत की कदर करते हैं और वहाँ के लोगों में ख़ास तौर पर दोस्ती और मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्राज़ील के लोगों की सबसे पसंदीदा मौसीकी ब्राज़ीली फंक है और इस म्यूज़िक का स्टाइल बिल्कुल एक ही तरह का होता है जो कभी तब्दील नहीं होता, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ब्राज़ील के पूरे मुल्क के 90% घरानों में टीवी मौजूद है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद है। ब्राज़ील में जापान से बाहर जापानी अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है। ब्राज़ील में कत्ल की शरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्राज़ील को सियाहों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क समझा जाता है। ब्राज़ील कार्निवल एक सालाना ब्राज़ील का त्यौहार है जो ईस्टर से इक्यावन दिन पहले शुरू होता है। इस मेले में हर रोज तकरीबन 20 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर जमा होते हैं। रियो डी जनेरो में मुनक्किद कार्निवल को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, क्योंकि इस सालाना त्यौहार में लाखों लोग शामिल होते हैं। रियो डी जनेरो शहर के जनूबी किनारे पर वाक़या एक साहिल पर 1994 में एक म्यूजिक कंसर्ट की मेजबानी की गई, जिसमें 3.5 लाख अफराद ने शिरकत की और ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्ट था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 के वक्त तक ब्राज़ील में 67 ऐसे कबाइल मौजूद थे जिनका जदीद इंसानों से कभी राब्ता नहीं हुआ था। ब्राज़ील में तकरीबन 180 ज़बानें बोली जाती हैं।